और दिल्ली को दहलाने को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश अब हम करने जा रहे हैं। 2 साल से चल रही थी हमले की तैयारी, हमले की प्लानिंग 2 साल से थी। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद से पूछताछ में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी डॉक्टर शाहीन। देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी की गई थी, तो शाहीन को लेकर ये बड़ा पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। 2 साल से थी बड़ी तैयारी। तो आप देखिए, आतंकी लेडी डॉक्टर शाहीन जो कि अब गिरफ्त में है। बड़ी बात क्या है इसके बारे में? देश में बड़े हमले की तैयारी में थी ये, और 2 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। नाम क्या है? डॉक्टर शाहीन शाहिद के पास ये जिम्मेदारी थी। जी हां, 2 साल से विस्फोटक जमा करने का काम इसी शाहीन की सरपरस्ती में चल रहा था, ये पता चला है। साथियों की मदद से ये पूरी प्लानिंग को अंजाम दे रही थी। एजेंसियों की पूछताछ में शाहीन ने यह बात कबूली है। शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई थी और इसका भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है। जैश की जो महिला विंग है उसकी ये हेड बताई जा रही है। जैश ए मोहम्मद से सीधे शाहीन का कनेक्शन था, ये पता चला है। और भारत में जैश की महिला विंग की ये चीफ थी। ये हैरान कर देने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। कुछ ही दिनों पहले करुणा वो वीडियो सामने आया था जिसमें जैश किस तरह से महिलाओं को भर्ती कर रहा है, जिहादी विंग बना रहा है, इसके बारे में हमने बताया। और बिल्कुल जो महिला ब्रिगेड है उसी को कैसे खड़ा करना है वो शाहीन के पास जिम्मेदारी थी। शाहीन के पास भारत में भर्ती की जिम्मेदारी थी, इसी पर यह काम कर रही थी जमातुल मोमिना। जी हां, जैश की यही महिला विंग। मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान की हेड सादिया अजहर है, मसूद अजहर की बहन। तो बाकायदा इन सब के डायरेक्शन पर यह काम कर रही थी। तो कैसे जैश के कहने पर यह सब कुछ काम किया जा रहा था। और यही वजह है कि लगातार अब पाकिस्तान के अंदर वो खौफ नजर आ रहा है जो शुरुआती तफ्तीश सामने आई है। और कैसे जैश ए मोहम्मद से इसके जो तार है वो जुड़े। जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया, उसके बाद एक एक करके तमाम जो गिरफ्तारियां हुई, पूरा ये जो आतंकी मॉड्यूल है जिसमें डॉक्टर से सब शामिल थे, वो सब कुछ बस्ट हुए हैं, उन सब का पता चला। और जिस लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर शाहीन शाहिद की, वहीं पर लखनऊ का रुख करता है अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस डॉक्टर शाहीन शाहिद के बारे में? क्योंकि 2 साल से बताया जा रहा है ये महिला आतंकी ब्रिगेड को खड़ा करने का काम कर रही थी, लेकिन इसके पहले गिरफ्तारी हो गई, कुछ और ये बड़ा कर पाती। जी, निश्चित तौर पर एक बड़े नेटवर्क को खड़ा करने की जिम्मेदारी और महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी, विशेषकर वो भी अपने प्रोफाइल के महिलाओं को। ये खुद एमडी मेडिसिन थी और अपने प्रोफाइल की महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी इसकी थी। कोऑर्डिनेशन का काम भी इसका था। और जो टेलीग्राम पर चैट ग्रुप चलता था उसमें भी इसकी कम्युनिकेशन लगातार रहती थी और अपने भाई डॉक्टर परवेज से लगातार संपर्क में थी। सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं कि डॉक्टर परवेज को यूपीएटीएस की टीम जो है वो दिल्ली लेकर गई है और दिल्ली में अब एनआईए उससे आगे की पूछताछ करेगी। उसकी भी इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर सामने स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। 1 हफ्ते पहले ही उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में, जहां पर वो नौकरी करता था, वहां से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि एक बड़े घटना को अंजाम देने की प्लानिंग इन लोगों की थी और इसी की वजह से इनके मूवमेंट्स भी ट्रेस किए जा रहे हैं कि कहां कहां ये कब कब गए थे। शाहीन की भूमिका भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी का भी इस्तेमाल इस पूरे नेटवर्क को मजबूत करने में कहें या फिर कम्युनिकेट करने में, कम्यूट करने में इस्तेमाल हो रही थी। उसकी गाड़ी जो स्विफ्ट कार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही सीज की गई थी शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से। तो तमाम ये चीजें हैं जो कि डॉक्टर शाहीन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। और डॉक्टर शाहीन से पूछताछ के बाद दिल्ली ब्लास्ट के कई रास्ते खुल ही रहे हैं, लेकिन जो बड़ी प्लानिंग थी भारत को दहलाने की, उसको लेकर भी कई नई एक्सक्लूसिव जानकारियां भी सामने आ रही हैं। इसी शाहीन के जरिए एक एक खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तब